Hello friends, my name is Ravi Kumar Bhardwaj and this is part 7th of VB.NET tutorial series. So guys, हम इस पार्ट में VB.NET में यूज़ किए जाने वाले कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. सो गाइस, कंडीशनल स्टेटमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है. हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें जिसमें हम विंडोज़ के साथ वेब के एप्लीकेशंस को डेवलप करते हैं, तो सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ किया जाता है. सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको सेम कंडीशनल स्टेटमेंट मिलेंगे, पर सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उन्हें डिक्लेयर व डिफाइन करने के सिंटैक्स व टेक्निक्स अलग होते हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट वही होता है. तो हम VB.NET में अगर कंडीशनल स्टेटमेंट का बात करें तो VB.NET में कंडीशनल स्टेटमेंट को बेसिकली दो भागों में डिवाइड किया गया है, इफ़ स्टेटमेंट और सेलेक्ट केस स्टेटमेंट. तो हम इस पार्ट में इफ़ स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे. सो गाइस, इफ़ स्टेटमेंट को भी हम दो प्रकार से यूज़ कर सकते हैं. या तो हम इफ़ स्टेटमेंट को सिंपल इफ़ स्टेटमेंट की तरह यूज़ करें, या फिर हम इसे इफ़ एल्स स्टेटमेंट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. तो मैं आपको इन दोनों चीज़ों को यूज़ करना इस प्रोग्राम में बताऊँगा. तो इसके लिए हम एक नए प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं. तो नए प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए क्रिएट के सामने जो प्रोजेक्ट लिंक है इस पर हम क्लिक करेंगे. देन विंडोज़ एप्लीकेशन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ कंडीशन. देन ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास विंडोज़ एप्लीकेशन का होम स्क्रीन ओपन हो चुका है. तो यहाँ पर हम सबसे पहले सिंपल इफ़ स्टेटमेंट में प्रोग्राम बनाना सीखेंगे. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टूल बॉक्स से एक बटन को फॉर्म पर ले लेता हूँ. सो अगर मैं पिछले पार्ट में बताया था कि इन टूल्स को बटन फॉर्म पर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं. अगर हम इस बटन को लेना है तो सबसे पहले हम इस बटन पर क्लिक करेंगे, देन इसे हम फॉर्म पर पुट कर देंगे. तो ड्रैग करके यहाँ पर हम ड्रॉप करेंगे तो वो टूल यहाँ पर आ जाएगा. इसी प्रकार से हमें एक लेबल चाहिए तो मैं यहाँ पर एक लेबल ले लेता हूँ, और मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो यहाँ पर से मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ. तो गाइस, मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे मैं इस टेक्स्ट बॉक्स में कुछ वर्ड लिखूँ तो, और वर्ड लिखने के बाद जैसे इस बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर लेबल का टेक्स्ट चेंज हो जाए. सो गाइस, इसके लिए सबसे पहले तो हम इस बटन के नेम को चेंज कर लेते हैं. तो इस बटन पे जैसे हम क्लिक कर रहे हैं तो बटन 1 का प्रॉपर्टी दिखा रहा है. तो यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड में जाकर मैं इस बटन के नेम को चेंज करके कर ले रहा हूँ क्लिक देन इंटर. आप देखेंगे इसका नाम चेंज हो चुका है. देन हम क्या चाहते हैं कि इस बटन पे क्लिक करने पे इवेंट परफॉर्म हो, इसलिए हम इस बटन पे पहले डबल क्लिक करेंगे तो हम इसके कोडिंग पार्ट में पहुंच जाएंगे. यहाँ पर आप देख रहे हैं बटन 1 डॉट क्लिक. तो यहाँ पर हम क्लिक इवेंट को परफॉर्म कर रहे हैं. यहाँ पर हम इफ़ स्टेटमेंट, पहले सिंपल इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करना देखेंगे. तो सिंपल इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे इफ़ टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू हेलो, देन लेबल 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू वर्ल्ड. तो गाइस, ये लिख कर इंटर करेंगे तो आप देख रहे हैं मैं क्या कोड लिखा हूँ कि टेक्स्ट बॉक्स 1, ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स 1 है, ये लेबल 1 है और ये बटन 1 है. तो हम क्या चाहते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स 1 का टेक्स्ट अगर हेलो होगा, हम यहाँ एक कंडीशन दे रहे हैं कि टेक्स्ट बॉक्स 1 का टेक्स्ट हेलो होगा, देन लेबल 1 का टेक्स्ट वर्ल्ड हो जाएगा. सो गाइस, हम इसे रन करके देखते हैं. तो ये देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम यहाँ रन हो चुका है. तो अगर यहाँ पर इस टेक्स्ट बॉक्स में मैं टेक्स्ट प्रोवाइड कराता हूँ हेलो, देन इस बटन पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे इस लेबल का टेक्स्ट चेंज हो चुका है और हो गया है वर्ल्ड. तो इस प्रकार से हम प्रोग्राम में सिंपल इफ़ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं. इसी प्रकार अगर आप इसी प्रोग्राम में आप अगर इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करना चाहते हैं तो इसे हम इस प्रकार से कर सकते हैं. देन यहाँ पर मैं वर्ल्ड के बाद इंटर कर रहा हूँ. देन यहाँ एल्स पार्ट लगाने के बाद लेबल 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ रॉन्ग वर्ड. सो गाइस, देखिए यहाँ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ क्या होता है. एल्स स्टेटमेंट का यूज़ ये है कि जब हम यहाँ पर टेक्स्ट 1 में एक कंडीशन दिए हैं हेलो, तो जब हम टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट लिखेंगे हेलो, देन जब ये कंडीशन ट्रू होगा तभी लेबल 1 का टेक्स्ट प्रिंट होगा वर्ल्ड. और अगर हम यहाँ पर हेलो के अलावा कुछ और वर्ड लिखते हैं देन वो एल्स पार्ट में जाएगा और वहाँ पर प्रिंट होगा रॉन्ग वर्ड. सो गाइस, हम इसे रन करके देखते हैं. तो अगर हम यहाँ पर हेलो प्रिंट करते हैं हेलो, देन
इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा लेवल 1 का टेक्स्ट हो गया है वर्ल्ड। और अगर हम यहाँ पर हेलो के जगह में कुछ और लिख देते, जैसे मैं लिख दिया हेलो 1, देन क्लिक करेंगे तो देखिए आप यहाँ आ रहा है रॉन्ग वर्ड। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हम कंडीशन में दिए थे कि टेक्स्ट बॉक्स 1 का टेक्स्ट होगा हेलो, यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं हेलो 1, तो इस कंडीशन को मैच नहीं किया, इसलिए वो एल्स पार्ट के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर आप देखेंगे कि अगर मैं इन दोनों को यहाँ से कट कर दे रहा हूँ, देन अगर हम प्रोग्राम को रन करते हैं, अगर यहाँ पर मैं हेलो के अलावा कुछ दूसरा वर्ड लिखूँगा, देन आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आउटपुट में कुछ भी मैसेज नहीं आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर एल्स पार्ट नहीं लिया है। अगर आप चाहते हैं कि आउटपुट में अगर कंडीशन फॉल्स हो फिर भी कुछ मैसेज आए, तो इसलिए हम यहाँ पर एल्स पार्ट का यूज कर सकते हैं। सो गाइस, होप यू एंजॉय इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।